फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है मैं आपको बताऊंगी राउंड केक वर्सेस स्क्वायर केक। कौन सा केक जो शेप में होता है वो आपको आसान होता है बनाने में, और बहुत ज़्यादा जब आपको ऑर्डर हो तो कौन सा केक का शेप नहीं बनाना चाहिए। तो ये मैंने राउंड शेप लिया है। तो राउंड केक को मैंने हमेशा आपको बताया है कि राउंड केक हमें कैसे बनाना चाहिए। पहले उसे हम कट करते हैं लेयर वाइज। और राउंड केक जो होता है अक्सर किसी भी डिज़ाइन में ज़्यादातर हम राउंड शेप ही बनाते हैं, सर्कल शेप में ही केक होता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है स्क्वायर शेप। तो थोड़ा सा स्क्वायर शेप को कटिंग करने में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उसको हर जगह आपको ध्यान देना है। तो यदि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर है और आपको केक बनाने हैं तो आप को मैं ही एडवाइस दूंगी कि स्क्वायर शेप केक ना ही बनाए तो बेहतर है, क्योंकि जितने देर में आप 2 राउंड शेप केक बनाएंगे उतने देर में आप एक स्क्वायर शेप केक बनाएंगे। कहाँ कहाँ क्या 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 कठिनाइयाँ आती हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। और यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा। तो केक को मैंने कट किया है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले एक काम करती हूँ कि राउंड शेप को केक को मैं क्रम कोट कर लेती हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताया है कि हम क्रम कोट कैसे करते हैं। पहले हम एक लेयर को सोक करेंगे। तो बहुत लोग कम मीठा खाते हैं तो आप सादे पानी से कीजिए या दूध से कीजिए, और यदि मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा शुगर सिरप से कीजिए, चलेगा। और क्रीम लगा दीजिए, क्रीम को स्पैचुला से उसे बढ़िया से फैला दीजिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चोको वेनिला केक, तो जिसे मैंने क्रीमिंग कर दी है से ठीक उसी तरह दूसरी लेयर को भी हम कंप्लीट करेंगे, सोक करेंगे। और सोक मीन्स कि आपको ब्रश से उसके ऊपर शुगर सिरप डालना है और उसे हाथों से टच करना है। यदि हाथों में पानी आ रहा है तो बहुत अच्छे से सोक हो चुका है वो। उसके बाद क्रीम को रख देना है। आउटिंग इसलिए मैं करती हूँ कि क्रीम को एक लेवल में मुझे देना होता है, कम क्रीम देना होता है, इसलिए मैं पहले एक आउटलाइन कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि क्रीम एक बराबर मात्रा में जाता है। फिर उसके बाद साइड्स को भी मैं कवर कर रही हूँ। साइड्स को पतले क्रीम से कवर करने को ही हम क्रम कोट कहते हैं। मीन्स कि प्लास्टर जो होता है ना, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तीसरी लेयर को भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें कर लेना है। तो मैं अक्सर राउंड केक ही बनाती हूँ, और मैं आपको भी एडवाइस दूंगी कि यदि आप बिगनर हैं तो राउंड केक ही बनाइए। पहले राउंड केक पे अपने हाथ को क्लियर कर लीजिए, तब आप स्क्वायर और हार्ट में जाइएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आप उसे अच्छे से करिए तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ क्रम कोटिंग के बाद मैंने क्या किया है कि पाइपिंग बैग में मैंने डाला क्रीम, और एक सिंपल सा नोज़ल है, आप नोज़ल नहीं भी यूज़ कर सकते, बस सिंपल सा पाइपिंग बैग से ही उसे राउंड अप करें, फुल करें। और उसके बाद जो ये हमारा स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर की हेल्प से मैंने उसे कितने बढ़िया से फिनिश कर दिया है। और ऊपर मैं स्पैचुला की हेल्प से कर रही हूँ। तो बहुत ही कम समय में जो ये केक होता है ना, राउंड शेप का केक, ये अच्छे से कोटिंग भी हो जाती है, इसकी फिनिशिंग भी हो जाती है। लेकिन जब बात आती है स्क्वायर शेप की तो देखिए फ्रेंड्स, सबके छक्के छूट जाएंगे। इसलिए मैं आपको मना करूँगी कि कभी भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर जब एक साथ हो तो स्क्वायर शेप में केक ना ही बनाए। तो यहाँ देखिए, इसे मैंने अच्छे से स्क्रैपर की हेल्प से इसे अच्छे से फिनिश कर दूंगी, और इसके ऊपर मैं बनाऊंगी डिज़ाइन। ये है फ्रेंड्स न्यू ईयर के दिन का बात। उस दिन मुझे बहुत सारे ऑर्डर थे, और एक्चुअली क्या था ना कि इनिशियल एक ऑर्डर आया और मेरा केक टिन जो था ऑलरेडी ओटीजी में था, और मेरे पास अनदर केक टिन नहीं था, तो मैंने स्क्वायर शेप में बना दिया। और यहाँ देखिए, मैंने येलो क्रीम डाला है और नोज़ल है A6। बहुत ही अच्छा फ्लावर बनता है, बस उसे प्रेस करना होता है। और मैं 2 राउंड में मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, 2 ड्रॉप के बीच में एक ड्रॉप दूसरे राउंड में दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इसे फुल करूँगी ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बस क्या होता है ना कि मैंने हमेशा बताया है कि क्या होता है ना कि हमें डिज़ाइन भी सोचते रहना होता है, और सबको एक जैसा डिज़ाइन नहीं दे सकते, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया है। अभी मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि आपका क्रीम रेड कैसे होता है, तो एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल सही सवाल पूछा था। तो मैं ट्रोपोलाइट की जेल ओ कलर यूज़ करती हूँ। जेल कलर रेड कलर का आप लीजिए, और उससे भी आपको और ज़्यादा रेड करना है तो आप पाइपिंग बैग में एक ड्रॉप डाल दीजिए क्रीम को ऐसे, और उसे रब कर लीजिए पहले, फिर उसमें क्रीम डालिए, और देखिए आपका केक जो होगा ना बिल्कुल रेड कलर आएगा उसका, बहुत ही अच्छा। जैसे कि फ्लावर देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जगह खाली थी मैंने वहाँ पे ड्रॉप डाल दिया। अब येलो क्रीम बची हुई है तो मैं क्या करती हूँ ना कि साइड में जो है उन्हें कवर कर देती हूँ। बस ड्रॉप को 3-3 करके मैं इस तरह से
डाल देती हूँ। और यहाँ मैंने रिबन लिया, अब रिबन उस साइज़ का कैसे हो, मैं कैसे कट करूँ, तो मैंने केक टिन को उससे पहले साइज़ कर लिया, उसी साइज़ का रिबन कट किया। थोड़ा सा बड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हल्के हाथों से आपको रिबन से कवर करना है, जिससे कि आपको बॉर्डर नहीं बनाने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ ये स्टिक नहीं हो रहा है, बस मैंने उंगली में थोड़ी सी क्रीम ली और उसे स्टिक कर दिया, अच्छे से स्टिक हो गया। देखिए बहुत अच्छे से ये रिबन स्टिक हो गया। केक भी देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं लिख दूंगी यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर। तो जेल मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और ये 1 पाउंड का केक था, तो स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा सा मुझे पतले पतले ही लिखने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैप्पी न्यू ईयर, और थोड़े से स्प्रिंकल के साथ ये केक पूरा हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो गया। अब चलते हैं अपने स्क्वायर शेप के केक की फिनिशिंग। अब तो छक्के छूटने वाले हैं। तो देखिए जो मिस्टेक मैंने किया आप मत कीजिएगा। और ऐसे तो मैंने बहुत सारे स्क्वायर शेप के केक बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो मुझे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। नहीं तो हो सकता है कि कभी कभी आप ऐसी कंडीशन में फंस जाएं जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम जो है इंक्लूड हो जाए एक ही केक में। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। बस मैंने कट कर लिया था, वो तो मैंने आपको दिखाया था, सोक किया और फिर क्रीम पाइपिंग बैग में मैंने डाला। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही सलीके से इस केक को पूरा करूँ, तो बस पाइपिंग बैग से ही मैं क्रीम जो है पूरा फिल कर रही हूँ केक के अंदर भी। हल्का से स्पैचुला चलाया, क्रीम एक लिमिट में है, बहुत ज़्यादा क्रीम मैंने नहीं डाला है। दूसरा लेयर मैं डाल दूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी कि सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए पहले उसे शुगर सिरप से सोक करूँगी, उसके बाद मैं क्रीम डालूँगी और उसे अच्छे से लेवल करते हुए तीसरा लेयर भी मैं उसी तरह से कंप्लीट करूँगी। लेकिन ये तो है स्क्वायर शेप केक। स्क्वायर शेप की खासियत ये होती है ना फ्रेंड्स कि उसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसके अच्छे से शार्प होने चाहिए। मतलब यदि आप अच्छा केक बनाना चाहते हैं, और वो कॉर्नर बनाने में ना टाइम बहुत जाता है, जो ये चारों कॉर्नर होंगे ना इनको बनाने में टाइम बहुत जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आपको बहुत सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने हो तो बिल्कुल स्क्वायर शेप केक में ना फंसे, क्योंकि आप जितने देर में एक स्क्वायर शेप का केक बनाएंगे उतने देर में आप 2 राउंड शेप का केक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ मैं सिंपल से बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ शेयर की हूँ कि किस तरह से मैं क्रीमिंग कर रही हूँ चारों तरफ से, ताकि जो मैं कॉर्नर्स है उसे भी बनाऊं और मुझे समय भी मत लगे। लेकिन मुझे समय लगा था, जो कि मैं आपको चाहती हूँ कि रियल रिव्यू दूँ अपने वीडियो की। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स कॉर्नर्स में प्रॉब्लम आने लगी है। ऐसे तो मैंने जैसे पहले कहा कि स्क्वायर शेप की केक मैं पहले बहुत सारी शेयर की हूँ, आप देख लेना। लेकिन वही जो कॉर्नर्स हैं उसको बनाने में बहुत समय लगता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब आप ऑर्डर ज़्यादा लेते हो। ऑकेजनली ऑर्डर मतलब आप जैसे कि एक ऑर्डर आया तो आप आराम से स्क्वायर शेप केक बना सकते हो, बट ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी 5 से 6 ऑर्डर हैं तो मत लेना। यहाँ मैं कोशिश करते हुए स्क्रैपर की हेल्प से तो कभी पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं केक को स्मूथ भी कर रही हूँ, लेकिन कॉर्नर्स जो हैं वो मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं। बस मैं क्या करूँगी कि इसका भी एक ट्रिक है। आप क्या करना है ना कि क्रीम हर जगह पहुँचाना, कॉर्नर्स में भी अच्छे से वी शेप में करके क्रीम डालना। कभी भी कॉर्नर में जब क्रीम डालना ना, ये जो कॉर्नर है तो इसको भी में कर देना। भी क्या होता है ना कि पीछे का पार्ट वो नुकीला हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको शेप देने में थोड़ा सा इजी होगा। लेकिन मैं बहुत जल्दीबाजी में हूँ, मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं वो चीज़ अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। बस मैंने आपके लिए एक रिव्यू बना दिया है और मेरे छक्के छूट गए इस सिंपल से केक को बनाने में स्क्वायर शेप के, क्योंकि ऑलरेडी उस दिन क्या था कि मैं केक बनाते बनाते थक गई थी और ये आखिरी केक था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे कैसे भी करके कंप्लीट कर देती हूँ। अब तो मैंने स्क्वायर शेप में केक बना दिया था और कस्टमर से बोल भी दिया था कि मैं आपको स्क्वायर शेप में केक दूंगी। तो मैं उसे थोड़ा सा क्रीम की आवश्यकता है, यदि आपको कहीं भी लगे तो आप क्रीम लगा के उसे कवर करिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे आप बनाइए। और यहाँ मैंने भी वही कोशिश की और केक को कैसे भी करके क्रीमिंग कर दी है और अभी भी कर ही रही हूँ केक को क्रीमिंग। और फटाक से मुझे अब क्रीमिंग करनी है। अब बस मुझे इसे रेड कलर का क्रीम कलर लगाना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ जो क्रीमिंग मैं कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको हर जगह अच्छे से क्रीम पहुँचना चाहिए। तो मैं क्रीम थोड़ा सा मोटा है, तो ये होगा कि आपको बस मैंने एक कोट तो कर दिया, तो ये दूसरी कोटिंग जा रही है रेड कलर वाली।
तो क्रीम अब मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से फैलाऊंगी और केक को जो है रेड कर देना है, क्योंकि मेरे कस्टमर की भी ये भी डिमांड थी कि मुझे रेड केक चाहिए। क्रिसमस में मैंने जब केक डाला और उसे, तो उन्होंने बोला कि आपने जो रेड केक बनाया था मुझे उसी तरह से केक चाहिए। तो वो राउंड शेप में था और उन्होंने बोला कि अब मैंने इसे स्क्वायर शेप में बनाने की कोशिश की, तो फिर भी मैं उन्हें बना के दूँगी क्योंकि मैंने कमिट कर दिया है। अब कितनी भी भीड़ हो तो क्या, मुझे तो देना है। तो बस मैंने इसे रेड कलर से पूरा कवर करते हुए और केक को कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ा सा और इसे फिनिशिंग दूंगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर डालूँगी जेल। रात भी हो चुकी है क्योंकि ये आखिरी ऑर्डर था, तो 31 के लिए था। तो अब मैं इसके ऊपर जेल डाल रही हूँ। तो जेल मैंने क्या किया था कि फ्रिज से बाहर निकाल दिया था और उसमें रेड जेल कलर, जो कि मैंने अभी बताया कि ट्रोपोलाइट की रेड जेल वो कलर मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा उसका कलर आता है और बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही जेल है, तो आपको उससे कोई हार्म ही नहीं होगा। तो यहाँ मैं नॉर्मल से स्क्रैपर से लूज स्क्रैपर का, यहाँ जब भी आप जेल फैलाए तो लूज स्क्रैपर का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका जेल बहुत ही अच्छे से फैल। और कभी हाथों को ना हार्डली ना चलाइएगा क्रीम पे, हाथों को बिल्कुल सॉफ्टली चलाइएगा। और जब जेल के साथ काम करते हो तो एकदम सॉफ्ट, क्योंकि जेल एक लेयर होता है और बस उसे हमें फिनिशिंग एक टचअप देना होता है, तो बस उसे आपको फैलाना है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि लूज स्क्रैपर लेना है। और लूज स्क्रैपर मीन्स कि कपड़े के टैग में जो आते हैं ना स्क्रैपर, ट्रांसपेरेंट जो कार्ड टाइप से होते हैं, उन्हें आपको यूज़ करना है। वो लूज़ होते हैं और बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको और देख लेना है उस समय कि जो उसके एजेस हो ना वो रुखड़े ना हो, एकदम स्मूथ हो, क्योंकि एजेस जब रुखड़े रहेंगे ना तो इस पर स्क्रैच आ जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब येलो कलर जो था मेरे पाइपिंग बैग में था और मैं बिल्कुल अब इसे फिनिशिंग करते करते मैं ना इरिटेट हो गई थी क्योंकि ये ढंग से हो नहीं पा रहा था और बहुत मैं थक चुकी थी। तो मैंने बोला कि अब बस करना है और इस तरह से मैंने इसके बॉर्डर बनाए और मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि केक को बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे कस्टमर को ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया। और यहाँ देखिए उन्होंने फीडबैक भी मुझे दिया कि मैम आपका रेड कलर का जो मैंने आपने केक बनाया था बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर शेप में वो लग रहा था। तो बस आपको केक बनाने के समय ये होना चाहिए कि आपको कमांड आना चाहिए। यदि कुछ मिस्टेक भी हो रहा है तो उसे किस तरह से छुपाना है, कुछ स्टिकर्स लगा दीजिए, जेल से कवर कीजिए, तो इस तरह से करके आप अच्छे से धीरे धीरे कमांड कर लेंगे यदि आप बिगनर हैं तो। और इस तरह से हैप्पी न्यू ईयर लिख के मैंने केक को कंप्लीट किया, थोड़े से स्प्रिंकल्स के साथ, लेकिन वाकई में केक देखने में खूबसूरत लग रहा था। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई सी वीडियो के